हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो फैब्रिक्स हैं हमारे चारों तरफ, या जैसे यू कैन टेक एग्जांपल लाइक दैट टी शर्ट आई हैड वियर्ड, या फिर इसके अलावा और भी कई तरीके के फैब्रिक्स होते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ कई हम पैकेजिंग मटेरियल्स देखते हैं, जूट बैग्स हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं। ये सब जो बने होते हैं किसी न किसी फैब्रिक के बने होते हैं। तो ये फैब्रिक के बनने का प्रोसेस और इनके लिए जो रॉ मटेरियल है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, एज इट इज क्लास 7th में भी एक इसी नाम से साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, बट उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्लास 6 के अंदर फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, इसमें हम प्लांट सोर्स जो है, ये फाइबर के जो प्लांट सोर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। इन क्लास 7th हम इसके एनिमल सोर्स को स्टडी करेंगे। ओके, जो फैब्रिक बनाने के लिए बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर से यार्न बनाया जाता है और यार्न से फैब्रिक। यार्न से यहाँ पे जो मीनिंग है दैट इज थ्रेड्स जो होते हैं हमारे पास, धागा जिसको हम बोलते हैं, वो धागे से फिर आगे क्लॉथ जो है वो बनाया जाता है फैब्रिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I had written here a small definition about this that I had explained. Fabrics are made up of yarns and yarn are further made up of fibers. ठीक है, तो क्या है कि फैब्रिक जो है वो यार्न से बना हुआ है और यार्न जो है वो आगे फाइबर से बने होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक फाइबर से कि फाइबर क्या होता है। फाइबर इज द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड विच आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में फाइबर के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक थ्रेड है। इस थ्रेड को देखिए जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ये थ्रेड को अगर मैं इसको अनट्विस्ट करना स्टार्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप कोई भी एक थ्रेड लीजिए, उसको अनट्विस्ट कीजिए, देन यू फाउंड लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बन गए हैं इसके। ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये फर्दर आगे और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। ये बहुत ही फाइन है, इसलिए इनको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कैमरा पे। ठीक है, तो ये फर्दर आगे देखिए छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं और इनको भी अगर आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये और छोटे बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फाइबर। दिस इज कॉल्ड फाइबर। इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करके आगे यार्न बनता है। ओके, सो सबसे पहले ये जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज फाइबर। इसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स होते हैं, तो इसके लिए 2 तरीके के सोर्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। द फर्स्ट इज हमारे पास जो प्लांट सोर्स होता है, एंड सेकंड इज जो हमारे पास एनिमल सोर्स होते हैं। देखिए, प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। इसके जो प्लांट सोर्स के हमारे पास एग्जांपल है कॉटन, जूट, ठीक है। एंड उसके अलावा जो एनिमल सोर्स का जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज सिल्क एंड वूल। ओके, 2 तरीके के एनिमल के एग्जांपल दिए मैंने, जो एनिमल फाइबर है, एनिमल से मिल रहा है। एंड 2 आर द प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या है, कॉटन एंड जूट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, उसके अलावा एक और बेटा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अगर हम फाइबर को अगेन अगर किसी और तरीके से भी डिवाइड करें तो 2 और क्राइटेरिया हो सकते हैं। वन इज नेचुरल फाइबर एंड अदर इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर अगेन वही जो मैंने आपको प्लांट सोर्स बताया, एंड सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स मेड विद द केमिकल्स। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। उनका एग्जांपल हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है, या फिर नायलॉन या एक्रेलिक शीट। एक्रेलिक शीट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नॉर्मली घरों के बाहर पार्किंग प्लेसेस जो होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की शीट लगी होती है। सो दैट इज ऑल्सो ओके। सो दिस इज अबाउट फाइबर। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में प्लांट सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो जो 2 मेन इंपोर्टेंट प्लांट सोर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वन इज कॉटन एंड अदर इज जूट। ओके, स्टार्ट विथ कॉटन। कॉटन के लिए हमें 2 कॉटन की जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है कॉटन की, उसमें 2 मेन चीजें रिक्वायर्ड है। वन इज द ब्लैक सॉइल एंड अदर इज
वार्म क्लाइमेट, इसको आपकी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा, एक अच्छा इंटरनल क्वेश्चन है। ओके, कॉटन फार्मिंग के लिए दो तरीके की कंडीशन रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चर कंडीशन, वन इज ब्लैक सॉइल एंड अदर इज द वार्म क्लाइमेट। ओके, सो वन इज दैट। अब ये देखिए कॉटन प्लांट के बारे में मैं एक छोटी सी आपको जनरल इन्फो बताता हूँ। कॉटन प्लांट में जब फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर जब फार्मिंग करते हैं एग्रीकल्चर के ड्यूरिंग, उसमें क्या होता है कि जब प्लांट जब ग्रो करता है और अपनी वो फुल लेंथ को अटेन कर लेता है, उसमें उसके टॉप पार्ट्स जो होते हैं वहां पर एक कॉटन फ्रूट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। एंड जब वो राइप हो जाता है, जब पक जाता है, तो उसके अंदर से कॉटन, हम उसमें से कॉटन निकाल सकते हैं। उस कॉटन, उसे बोलते हैं कॉटन बॉल। जो कॉटन फ्रूट होता है जब वो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉटन बॉल। और उसमें से कॉटन को मैनुअली, ठीक है, कॉटन को मैनुअली उसमें से अलग कर लिया जाता है। ये जो कॉटन हम उसमें से निकाल लेते हैं, उसके अंदर कुछ एक कॉटन के सीड्स आ जाते हैं। उन सीड को बाय मैनुअल मेथड्स जो है वो अलग किया जाता है कॉम्बिंग करके। सो ये जो कॉम्बिंग का जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं जिनिंग। जिनिंग, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। याद रखिएगा, एक अच्छा इंटरनल क्वेश्चन है। उसके बाद एक सेकंड इंपॉर्टेंट जो प्लांट सोर्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड जूट। ओके, जूट पे बात देखते हैं। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जो जूट को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रीड कीजिएगा। देखिए, जूट का जो प्लांट होता है बेटा, जब वो फुल लेंथ अटेन कर लेता है, बाद में जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसके स्टेम को काफी दिनों तक उसको पानी में इमर्ज रखा जाता है, पानी में डुबो के रख दिया जाता है। और जब वो सड़ जाता है, व्हेन द स्टेम गॉट रॉट, ठीक है, तो उसमें से, जो उसके स्टेम में से मैनुअली जूट को सेपरेट कर लिया जाता है। दिस इज द वे हाउ वी ऑब्टेन जूट फ्रॉम जूट प्लांट। ओके, एंड ये जो जूट है, इसके लिए हमारे इंडिया में कुछ एक स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां मिलता है, जहां इसकी फार्मिंग होती है, बिकॉज इसके लिए भी कुछ एम्बिएंट कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एंड दोज आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आई थिंक असम भी है आपके बुक में, एक या दो नेम और होंगे, उनको भी देखिएगा। बेसिकली मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब प्लांट जो है वो फ्लावरिंग स्टेज, उसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज, जब इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टेज आती है, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग इसके स्टेम को इमर्स रखा जाता है वाटर के अंदर, एंड जब वो स्टेम रॉट करता है, स्टेम रॉट, देन उसके बाद उसमें से जूट फाइबर को सेपरेट किया जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जूट और कॉटन के बारे में, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है जो आपके इंटरनल क्वेश्चंस को कवर करती है, तो इसको जरूर रीड कीजिएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास फाइबर आ गया। अब फाइबर के बाद जो सेकंड स्टेप था, दैट इज अबाउट यार्न, कि अब यार्न बनाना है। यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पिनिंग। हम इस चैप्टर में बेसिकली कॉटन से जो यार्न बनाने का प्रोसेस है वो स्टडी कर रहे हैं कि कॉटन से जो यार्न बनाने का प्रोसेस है उसमें दो मेन डिवाइस यूज होते हैं। अब इन इंडिया जो बहुत ही आम है, बहुत ही नॉर्मल जनरल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वन इज चरखा एंड सेकेंड इज तकली। ओके, ये तकली जो है ये ट्रेडिशनल नेम है, हमें यही लर्न करना है एज इट इज, ठीक है। सो मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, और इसके लिए दो डिवाइसेस है, तकली एंड चरखा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका प्रोसेस जो है, इसको चरखे को कैसे ऑपरेट करते हैं या तकली को कैसे ऑपरेट करते हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्पिनिंग एंड द डिवाइसेस यूज्ड फॉर दैट वर्क। अब देखिए, हमने फाइबर को स्टडी कर लिया, फाइबर के बाद हमने यार्न बना लिया। अब यार्न से फाइनल टर्न आती है हमारी फैब्रिक बनाने की। सो फैब्रिक बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, वन इज कॉल्ड निटिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड विविंग। ओके, तो मैं पहले आपको निटिंग बताता हूं। निटिंग के लिए अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। Very simple and very famous and very easily available example at your home. You had seen to your mother or grandmother or any other woman while she is knitting a sweater.
पुल ओवर्स होते हैं ना जो घर पे बनाते हैं, वो 2 सिलाइयां लेते हैं और उनसे बनाना शुरू कर देते हैं। एक वूल का जो वो गोला होता है उससे वूल आता रहता है और उससे फिर वो दो निडल्स होती हैं, उनके जरिए स्वेटर बुना जाता है। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ निटिंग। उसमें क्या होता है, एक ऊन का गोला होता है और उससे वो कंप्लीट जो फैब्रिक है वो कवर हो जाता है। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। ओके, सो निटिंग। अच्छा, एक इसका और एग्जांपल है जो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे मास लेवल पे अगर कोई इसका प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ निटिंग, वहां पे इससे सॉक्स भी बनाए जाते हैं। ओके, आई हैड गिवन यू बोथ एग्जांपल। इंडस्ट्रियल लेवल पे सॉक्स बन रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या देख सकते हैं इसके लिए, वी कैन सी टू आवर ग्रैंडमदर और मदर दैट व्हेन दे आर मेकिंग स्वेटर्स। ओके, सो यहां पर ये इसका एग्जांपल हो गया। सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड विविंग। यार्न से फैब्रिक बनाने का सेकंड मेथड है दैट इज विविंग। पहला था निटिंग। निटिंग में क्या कर रहे थे, सिंगल यार्न यूज कर रहे थे, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विविंग, इन दैट वी आर यूजिंग 2 threads or 2 yarns. ठीक है, the process of making 2 sets of yarn together to make a fabric. एक फैब्रिक बनाने के लिए जब हम 2 sets यूज करते हैं, बेटा मैंने इसका एक एग्जांपल आप लोगों के लिए रेडी किया है। ये आपकी बुक में भी एक्टिविटी दी हुई है। आई हैड मेड दिस। ओके, मैंने क्या किया, ये सेम ऐसी पेपर की स्ट्रिप्स जो है वो रेडी कर ली और उनको 2 स्टेप्स को मैं कैसे बना सकता हूं, इसको देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि मैंने कुछ क्रिस क्रॉस इनको अरेंज कर लिया और हर बार एक के नीचे से एक मैंने जो है वो, सॉरी ये मैंने पेस्ट कर दिया था, दैट्स व्हाई। ओके, देखिए ये रहा, ये मैंने एक जो स्ट्रिप्स हैं इस तरीके से अरेंज किए हैं कि ये आप भी घर पे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए हर जगह पे 2 अलग अलग थ्रेड लिए गए हैं, एक ये थ्रेड है और एक इधर वर्टिकल इसके 90 डिग्री पे जो थ्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से जो थ्रेड्स को अरेंज करके जो हम एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं, एक फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, दैट काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड विविंग। ओके, और विविंग को बनाने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसको बोलते हैं लूम्स। लूम्स आर 2 काइंड ऑफ लूम्स, देयर इज वन इज हैंड लूम एंड अदर इज पावर लूम। तो हैंडलूम जो है वो मैनुअल जो लोग बनाते हैं उनको, जो हैंडलूम यूज करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको हम हिंदी का एक बड़ा ही बेसिक टर्म होता है जुलाहे, वो बोलते हैं। ठीक है, तो हैंडलूम जो है वो इंडिया में बहुत पुराना ट्रेडिशन है हाथ से जो फैब्रिक बनाने का। एंड देन आफ्टर एक और होता है पावर लूम। पावर लूम में जो लूम्स हैं, जो मशीन्स हैं फैब्रिक बनाने वाली, जो 2 थ्रेड्स को यूज करके फैब्रिक बनाते हैं, वो हम उसमें इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं, उसमें मैनुअल पावर का रोल जो है वो नहीं होता। सो देयर इज 2 काइंड ऑफ मेथड्स, वन इज हैंडलूम एंड पावर लूम। बेसिकली दिस इज द एंटायर चैप्टर। चैप्टर के एंड में थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल व्यू दिया हुआ है अबाउट फैब्रिक, कि एंशिएंट टाइम में ह्यूमन बींग्स जो थे वो किस तरीके का फैब्रिक यूज करते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। सो उनके बारे में ये दिया हुआ है कि वो कुछ लार्ज जो लीव्स होती हैं, बड़े बड़े ट्रीज की कुछ बड़ी लीव्स होती हैं, उनको बांध लेते थे बॉडी पे, बॉडी को कवर करने के लिए, या फिर कोई बार्क होती थी या कोई एनिमल वगैरह की जो स्किन होती थी, एनिमल स्किन, उसको यूज कर लेते थे बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, सो पीपल यूज बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज टू ड्रैप। वो ड्रैप कर लेते, ड्रैप मतलब लपेटना, कि अगर किसी एनिमल की स्किन है उसको लपेट लिया, इस तरीके का। सो दिस इज योर एंटायर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टे हेल्दी। ओके, बाय।